हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप लोग देख रहे हैं BRLPS विथ अरुण। दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे कि जो समूह में एक ऋण पुस्तिका आता है, दीदी सब के पास रहता है, उसको कैसे भरा जाता है, किस तरह भरा जाता है। यही वो पुस्तिका है जिसका नाम है बचत एवं ऋण पुस्तिका। ठीक, यह पुस्तिका प्रत्येक दीदी के पास होता है। इसमें दो तरीके का बचत होता है। पहला बचत दीदी सब साप्ताहिक बचत करती है, वो वाला। और दूसरा होता है कि दीदी सबको कर्ज दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, तो उसको कैसे लिखा जाता है, वापसी नियोजन मांग कैसे बनाया जाता है, कैसे दीदी को दिया जाता है, किस तरह भरती है दीदी, जमा करती हैं, वो सब इसमें है। दो पार्ट में है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पार्ट को समझेंगे, दीदी सब कैसे अपना समूह में बचत करती हैं उसको समझेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर समूह का नाम है राम ऐसे जी है। उसके बाद सदस्य का नाम है सीता देवी है। पिता या पति का नाम है सुकेश शर्मा है। स्वयं सहायता समूह का नाम है राम ऐसे जी है। ग्राम संगठन अम्बेडकर है। पासबुक संख्या 12 से 13 है। ये सबसे प्रथम में भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये ही आता है आप लोग का, ये आ गया। इसमें देखिए, ये प्रत्येक दीदी साप्ताहिक बचत करती है अपने समूह में, वो चीज़ है। सबसे पहले दिनांक है, बचत पुस्तिका, पृष्ठ संख्या बचत है, ब्याज लाभांश है, संचयी बचत है। उसके बाद HRF बचत है, राशि, संचयी बचत, लेखापाल का हस्ताक्षर। यही बचत दीदी सब जमा करती है। सबसे पहले समझिए कि ये तो अभी खाली है। ठीक, कुछ ही देर में इसको हम भर देते हैं। भर कर आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये रहा भर गया। अब देखिए, यहाँ पर देखिए गठन तिथि है। गठन तिथि 1 नवंबर 2018 को, यानी कि जो राम समूह है यह 1 नवंबर 2018 को इसका गठित हुआ है, ये बना है। अब दीदी जमा की हैं यहाँ पर, जैसे कि 1 नवंबर 1 दिसंबर तक आते आते दीदी जमा कर दी हैं 40 रुपया। तो वहाँ तक इसको पासबुक नहीं मिला था इनको। अब देखिए 2/12/18 को दीदी जमा कीजिए। पहले 40 रुपया जमा की थी 1 महीना तक, उसके बाद पासबुक मिला है तो यहाँ पर बचत में लिखा जाएगा 40 रुपया। उसके बाद साप्ताहिक बचत 9/12/18 को 10 रुपया, 16/12/18 को 10 रुपया, 23/12/18 को 10 रुपया, 30/12/18 को 10 रुपया। लेकिन प्रत्येक सप्ताह दीदी बचत करती है, ऐसे भरा जाएगा साप्ताहिक बचत। उसके बाद देखिए, ब्याज लाभांश में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, नील भरा जाएगा। उसके बाद देखिए संचयी बचत कैसे भरा जाता है। संचयी बचत वो बचत है जैसे कि जो पहले से दीदी जमा किए 40 रुपया, वो संचयी बचत यहाँ पर लिख दिया जाएगा। 40 रुपया हो गया। उसके बाद ये 10 रुपया इस सप्ताह में, उसके बाद 40 रुपया, टोटल हुआ 50 रुपया। उसके बाद 10 रुपया और 50 रुपया, टोटल हुआ 60 रुपया। ये 10 मिलकर 70 रुपया। ऐसी करके ये संचयी बचत ही बढ़ता जाएगा। 70 10 80 रुपया, 80 10 90 रुपया, 90 10 100 रुपया। ये संचयी बचत हुआ आपका साप्ताहिक में, सब ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद ये बचत, संचयी बचत के बाद आता है HRF बचत, राशि और संचयी बचत। तो HRF बचत भी दीदी जमा करती हैं। ठीक, तो जो समूह अपने VU में जुड़ा है तो वो भी जमा करता है। सबसे पहले दीदी जमा करती है अंश पूंजी सदस्यता शुल्क। तो अंश पूंजी आप लोग को पता है कि 100 रुपये जमा होता है, जो यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद सदस्यता शुल्क यहाँ पर संचयी में। तो अब देखिए, संचयी नहीं बढ़ा इसलिए कि संचयी जीवन में एक बार जमा होता है और सदस्यता शुल्क साल में एक बार जमा होता है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद आता है HRF बचत। दीदी HRF बचत प्रत्येक महीना 10 रुपये जमा करती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, एक महीना में, माने जनवरी में दीदी जमा की है, पहला महीना जनवरी में जमा किए 10 रुपया, संचयी में लिखा गया 10 रुपया। उसके बाद आया दूसरा महीना में लिखी दीदी है 10 रुपया, यहाँ पर लिखा है 20 रुपया। ये 10 जुड़ गया है 20 रुपया। तो संचयी ऐसे बढ़ता है। तो ये साप्ताहिक बचत में दीदी सब ऐसे भरेंगी। CM दीदी हैं तो ऐसे ही अपने समूह में जाएंगी, ऐसे ही भरेंगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेखापाल का हस्ताक्षर, दीदी सब अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब आता है इसका B पार्ट। B में कैसे भरा जाता है, किस तरह भरा जाता है, चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर B पार्ट है, ये खाली है, ये खाली पड़ा हुआ है। अब इसको कैसे भरा जाता है ये भी समझ लीजिए आप लोग। पहले देखिए क्या लिखा है। पहले लिखा है कि ऋण का प्रकार, दिनांक, ऋण का उद्देश्य, ब्याज, क्रम संख्या, राशि के साथ सदस्य का हस्ताक्षर, वापसी नियोजन, महीना, मूलधन, ब्याज, मांग। इसके बाद प्राप्ति, दिनांक, मूलधन, ब्याज, दंड, कुल, अधिवेश, ओवरड्यूज, बकाया, लेखापाल का हस्ताक्षर। इस सबको कैसे भरा जाता है, जैसे कि समूह के माध्यम से दीदी जो कर्ज लेती है किसी भी प्रकार का, तो CM दीदी इसमें लिखती हैं कैसे इसको बनाया जाता है, किस तरह वापसी नियोजन, मांग, प्राप्ति विवरण कैसे भरा जाता है। चलिए इसको हम कुछ ही देर में भर कर दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा भर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ बताए थे क्रम संख्या है, ऋण का प्रकार है, दिनांक है, ऋण का उद्देश्य है, ब्याज है। तो दिनांक लिख दिया जाएगा 9/12/18 को दीदी ली है। किस उद्देश्य के लिए, इसका कारण क्या है, गाय खरीदने के लिए।
ब्याज कितना है, 1 रुपया प्रतिशत दर है। कितना ली है, 30,000 रुपया। और कितना किस्त में वापस करेगी, 10। यहाँ पर देखिए 30,000 रुपया ली है, उसका हस्ताक्षर हुआ है। जो दीदी ली है कमला देवी हस्ताक्षर की। अब देखिए महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा अक्टूबर तक यहाँ हो गया है। वापसी नियोजन बना लिया जाएगा, दीदी के अनुसार पूछा जाएगा। तो 3,000 दीदी मूलधन जमा करेगी और 30,000 रुपया ब्याज। 3,000 मूलधन, 27 रुपये ब्याज। ऐसे ब्याज 3 रुपया माइनस होता रहेगा। ये वापसी नियोजन हो गया। अब मांगा जाएगा उनसे, अगला महीने में जाया जाएगा तो 3,000 रुपया जमा करेगी, 30 रुपये ब्याज करेगी। देखिए यहाँ प्राप्त हुआ है, 3,000 रुपया दी है, 30 रुपया ब्याज दी है। ठीक है दोस्तों, 3,000 रुपये दी है, 30 रुपये ब्याज दी है। उसके बाद देखिए 3,000 30 रुपये हो गया है। कितना बचा है, 27,000। 30,000 में से 3,000 चला गया तो 27,000 बचा है ना। उसके बाद फिर से आया, देखिए 3,000 रुपया वापसी है, तो यहाँ पर जमा की है 3,000 रुपया, मांग है 3,027 रुपया। तो देखिए यहाँ पर प्राप्ति में आपका कुछ भी नहीं मिला है, 3,000 कुछ भी नहीं मिला है, और 27 रुपये ब्याज ही है, कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ दीदी क्या दी है, सिर्फ ब्याज ही दी है, मूलधन नहीं दी है। तो 27 रुपया ये है। ओवरड्यूज कितना बचा, 27 रुपया बचा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओवरड्यूज 27 रुपये बचा है। तो पहले मांग था हम लोग का कितना, 3,000। तो ये 3,000 और ये 3,000, अब मांग कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। अब ब्याज कितना हुआ, 24 रुपया, क्योंकि ब्याज नहीं बढ़ेगा, पहले ब्याज दे दी है। तो 6,000 में अब दीदी कितना दी है, 3,000 रुपया, ब्याज दी है 24 रुपया, सॉरी 24। उसके बाद कितना हुआ, 3,024 रुपया। अब फिर से ओवरड्यूज बचेगा 3,000 रुपया, क्योंकि यहाँ पर 6,000 मांग था तो 3,000 दी हैं, तो 3,000 ओवरड्यूज बचा ना। ठीक, तो 3,000 बचा। यहाँ पर कितना बचेगा बकाया, 24,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अब ये 3,000 मिलकर, अब ये 3,000 मिलकर 6,000 हो गया मांग। 6,000 में यहाँ पे 21 रुपये ब्याज, तो 6,000 दीदी कंप्लीट कर दी है, पूरा जमा कर दी है, 21 रुपये ब्याज। यहाँ पर 6,000 21 रुपया, ओवरड्यूज कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बचा कितना, 18,000। 24 में से 6 गया तो 18 बचा। तो यहाँ बकाया कितना हुआ दीदी का, 18,000 रुपया। फिर से यहाँ पर आइए, यहाँ पर मांग में हुआ 3,000 रुपया, 18 रुपये ब्याज। ऐसे करके देखिए यहाँ पर कुछ भी दीदी नहीं दी है, ब्याज भी नहीं दी है, मूलधन भी नहीं दी है। तो यहाँ पर उनका ओवरड्यूज कितना हुआ, 3,000 रुपया, 18,000 रुपया बकाया। फिर से आप आइएगा यहाँ पर अगले महीने में तो 6,000 रुपया हो जाएगा। ये 3,000 जोड़ कर 6,000 हुआ, 18, 15, 33,000 रुपया, 3300 रुपये उनका ब्याज हुआ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए मूलधन भी नहीं दी है, सिर्फ ब्याज दी है 33 रुपया, 33 रुपये ब्याज लिखा जाएगा। 6,000 ओवरड्यूज, 18 का 18,000 यहाँ पर है। फिर से अगला महीना में आइए, आपका 9,000 होता है, 3,000 ये और 6,000 ये हो गया 9,000 रुपया। अब 12 रुपया ब्याज हुआ। तो क्या की है, इन्होंने डायरेक्ट 6,000 रुपया जमा कर दी है, 12 रुपये ब्याज दी हैं, 6,000 12 रुपया और 3,000 रुपया क्या हुआ, ओवरड्यूज बचा। क्योंकि 9,000 में से दीदी क्या दी है, 6,000 जमा की हैं, तो 3,000 में ओवरड्यूज बचेगा। यहाँ पर कितना हो गया, 12,000। 18 में से 6 चला गया तो 12,000 बचा, 12,000 हुआ। फिर से अगले महीने में आप आइए, अगले महीने में आएंगे तो 3,000 ये हुआ और 3,000 ये हुआ, ओवरड्यूज बचा हुआ कितना, 6,000 रुपया। तो 6,000 और 9 रुपया ब्याज, 6,000 टोटल दीदी 6,000 दे दिए, 9 रुपये ब्याज दे दी हैं। अब 6,000 9 रुपया कुल में कुल लिखा जाएगा। ओवरड्यूज कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6,000 का मांग था, 6,000 रुपया दे दिए तो ओवरड्यूज नहीं बचा। यहाँ पर 6,000 रुपया इनका बकाया बच गया। अब फिर से अगले महीने में आइए तो 3,000 रुपया जमा की दीदी, मांग हुआ 3,000 में दीदी देखिए कुछ भी नहीं दी है सितंबर महीने में। ठीक, तो 3,000 ओवरड्यूज और 6,000 रुपया मांग उनका है ही है। तो ये 3,000 रुपया और ये 3,000 रुपया जुड़ कर कितना हुआ, 6,000 रुपया और 9 रुपया ब्याज इनका। तो क्या की हैं, लास्ट मंथ में इन्होंने 6,000 रुपया टोटल दे दी है, ब्याज दे दी हैं। 6,000 9 रुपया कुल हुआ, ओवरड्यूज कुछ भी नहीं, बकाया कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर लेखापाल का हस्ताक्षर हो गया। तो ये आप लोग का ऐसे हुआ ऋण पुस्तिका। तो ऐसे ही आप लोग भरिएगा। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हुआ हो समझने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसे कैसे नहीं समझ में आया, हम सब समस्या का समाधान बताएंगे। अगर हाँ दोस्तों, ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि और से और भी दोस्तों इसको देख सके, समझ सके। और मैं एक से एक नई नई वीडियो जीविका से संबंधित लाता रहूँगा। बस आप लोग BRPS विथ अरुण को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।